पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने एक नई सूरत हाल को जन्म दिया है। निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स भेजे हैं, जिनमें से ज्यादातर इसराइली साख्ता हैं। ISPR के मुताबिक अब तक 25 ड्रोन्स को मार गिराया जा चुका है। अंदाजा लगाया कि ये ड्रोन हमले जानबूझकर पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को जांचने के लिए किए जा रहे हैं। इसराइली साख्ता ये ड्रोन्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अगर पाकिस्तान बार बार लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल करता, इससे पाकिस्तानी फौज के अहम दिफाई निजामों की लोकेशन दुश्मन के सामने वाज़ेह हो जाती है कि क्या पाकिस्तान के शहरों में ड्रोन्स अटैक जारी रहेंगे। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने एक नई सूरत हाल को जन्म दिया है, जहां दोनों ममालिक के शहरी इलाके में ड्रोन हमलों की इतलात ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। पाकिस्तानी पंजाब के शहरों बिलखसूस लाहौर, रावलपिंडी और मलेर जैसे हसास इलाकों में सायरन की आवाज़ें, जोरदार धमाकों की गूंज और फायरिंग की इतलात ने अवाम में खौफ और हिरास फैलाया है। इसी तरह भारत के कई इलाकों में भी ऐसी ही सूरत हाल रिपोर्ट हुई है। इतलात के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी शहरी इलाकों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स भेजे हैं, जिनमें से ज्यादातर इसराइली साख्ता हैं। पाकिस्तानी फौज ने अब तक 25 ड्रोन्स को नाकारा बनाने या मार गिराने का दावा किया है, लेकिन सवाल यह है कि ये ड्रोन्स पाकिस्तानी सरहद पार करके शहरी इलाकों तक कैसे पहुंचे। पाकिस्तानी दिफाई निजाम इन्हें रोकने में क्यों नाकाम रहा और पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे निपट रहा है, या पाकिस्तान ने कौन सी जंगी महारत इस्तेमाल की है जिससे इन्हें इंटरसेप्ट किया गया। जियो न्यूज के मुताबिक गुज़श्ता रात तकरीबन 3 बजे लाहौर के ऊपर एक ड्रोन को पाकिस्तानी फौज ने इंगेज किया और इसे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मिसाइल से मार गिराया। इसी तरह का ड्रोन लाहौर के वाल्टन इलाके में भी गिराया गया। ताहम इंडिया टाइम्स के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान एक अहम मसला सामने आया। जब पाकिस्तानी फौज ने मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया तो इसके रेडिएशंस दुश्मन के रेडार्स पर डिटेक्ट हो गए। दरअसल इसराइली साख्ता ये ड्रोन्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो पाकिस्तानी दिफाई निजामों की रेडिएशंस को दुश्मन के डेटा लिंक के जरिए इनके कमांड सेंटर तक मुंतकिल कर सकते हैं। इससे पाकिस्तानी फौज के अहम दिफाई निजामों की लोकेशन दुश्मन के सामने वाज़ेह हो जाती है। दुश्मन इसलिए क्योंकि मालूम नहीं कि वो कौन सा मुल्क वहां पे इंगेज कर सकता है। इसराइल भी कर सकता है, भारत भी। अगर पाकिस्तान बार बार लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल करता तो दुश्मन को पाकिस्तानी दिफाई हिकमत अमली और तफसीलात की मुकम्मल तफसीलात मिल सकती थी। पाकिस्तानी फौज ने फौरी तौर पर इस खतरे को इदराक किया और अंदाजा लगाया कि ये ड्रोन हमले जानबूझकर पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को जांचने के लिए किए जा रहे हैं। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसके जरिए दुश्मन पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की हुदूद, रद्द-ए-अमल और पोजीशन का जायजा लेना चाहता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और फैसला किया कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। इसकी बजाय ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नकारा बनाने या ग्राउंड बेस्ड गन वेपन सिस्टम से मार गिराने का तरीका अपनाया गया। इसलिए पाकिस्तान ने BVR टेक्नोलॉजी को जेर करने का हरबा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये BVR क्या है। तो BVR यानी बियॉन्ड रेंज विजुअल्स टेक्नोलॉजी से मुराद ऐसी सलाहियत है जो फिजाई लड़ाई या दिफाई कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती है, जहां हदफ को देखने की रेंज से बाहर यानी बहुत फासले पर मौजूद हथियारों के जरिए निशाना बनाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी जदीद रेडार, सेंसर्स और डेटा लिंक सिस्टम पर इन्हसार करती है। इसराइली साख्ता ड्रोन्स जैसे कि हेरोइन या हारोप BVR सलाहियत से लेस होते हैं, जो इन्हें तवील फासले से हदफ की शनाख्त, निगरानी और हमले की इजाजत देती है। जब पाकिस्तान ने 6 और 7 मई को इंडियन तैयारे मार गिराने का दावा किया तो तब मालूम हुआ कि पाकिस्तान ने इस जंग में BVR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने अपने हुदूद में रहते हुए इंडियन तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तान के पास इस वक्त चाइनीज PL-15 जेट्स मौजूद हैं जो इस टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। ऐसे ड्रोन्स न सिर्फ जासूसी के लिए बल्कि दुरुस्त हमलों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया ने मुमकिन तौर पर अपने ड्रोन्स में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ताहम पाकिस्तानी फौज की जैमिंग टेक्नोलॉजी और जदीद रेडार सिस्टम जैसे कि हाल ही में मुतारफ करदा AM350S लॉन्ग रेंज रेडार ने इन ड्रोन्स की सलाहियत को महदूद करने में अहम किरदार अदा किया है। ये रेडार 450 किलोमीटर तक के फासले पर दुश्मन की नकलो हरकत को ट्रैक कर सकता है और शदीद मौसम में भी काम करता है, जो दुश्मन की जैमिंग सिस्टम से मुतासिर नहीं होता। पाकिस्तानी फौज ने इस सूरत हाल में निहायत दानिशमंदी से काम लिया। जैमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए
ड्रोन्स के कंट्रोल सिस्टम को नाकारा बनाया गया, जिससे वो अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही ग्राउंड पर आ गिरे। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की तैयार करदा एंटी ड्रोन जैमर्स, जिनके रेंज 10 किलोमीटर तक है, ने इस जंग में अहम किरदार अदा किया है। ये जैमर्स 360 डिग्री कवरेज के साथ कमर्शियल और मिलिट्री दोनों किस्म के ड्रोन्स को नाकारा बना सकते हैं। इसके अलावा गन वेपन सिस्टम, जो करीब से ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ने भी मौसर नताइज दिए हैं। पाकिस्तानी फौज की इस हिकमत अमली ने दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इनकी चालों से वाकिफ है, बल्कि इसके पास इनका मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत भी मौजूद है। ISPR के मुताबिक अब तक 25 ड्रोन्स को मार गिराया जा चुका है, जिनमें से ज्यादातर लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, भावलपुर, कराची, अटक और छोर जैसे इलाकों में नाकारा बनाए गए हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जमान ने वाज़ेह किया है कि ये ड्रोन शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बना रहे थे, जो भारतीय जाहिरियत का मुंह बोलता सबूत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के शहरों में ड्रोन अटैक जारी रहेंगे? दरअसल ये ड्रोन हमले पाक भारत कशीदगी का एक नया महाज है। भारत की जानब से इसराइल साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल और पाकिस्तानी फौज के मौसर हिकमत अमली से जाहिर होता है कि दोनों मुमालिक एक नई किस्म की टेक्नोलॉजिकल जंग में दाखिल हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत के पास जदीद प्रीडेटर ड्रोन्स, जो हाल ही में अमेरिका से हासिल किए गए हैं, और इसराइली हेरॉन ड्रोन्स की मौजूदगी इसे फिजाई जारियत के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करती। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास भी मुकामी तौर पर तैयार करदा शहपर 3, ब्राक और तुर्की से हासिल करदा बायराकतार TB2 जैसे ड्रोन मौजूद हैं, जो रूस यूक्रेन जंग में अपनी सलाहियत मनवा चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी रहने का इन्हिसार दोनों मुमालिक के सफारती और अस्करी हिकमत अमली पर है। अगर भारत अपनी जारहाना पॉलिसी जारी रखता है तो पाकिस्तान के पास भी जवाबी कार्रवाई के मुतअद्दिद ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें जदीद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जैसी शाहीन 3 और अबाबील शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फिजाइया के GAF-17 थंडर और G10 ड्रैगन जैसे लड़ाका हथियार भारतीय फिजाई ताकत का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, अब तक मजमूई सूरत हाल कुछ यूं है कि BBC उर्दू के मुताबिक इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दों के 9 कैंप तबाह कर दिए गए और बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं। ताहम किसी भी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाए बगैर ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अब लाहौर जैसे इलाके को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के अमले को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई है। कौंसल खाने की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि कौंसलेट को ये इब्तदाई इतलात भी मौसूल हुई हैं कि हुकाम मुमकिना तौर पर लाहौर के मरकजी एयरपोर्ट के करीब इलाकों को खाली करवा लें। इन्होंने अमरीकी शहरियों को तजवीज़ दी है कि ऐसे अमरीकी शहरी जो इन इलाकों में मौजूद हैं, अगर मुमकिन हो सके तो वहां से निकल कर कहीं महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस ड्रोन जंग में न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया, बल्कि दुश्मन की हिकमत अमली को समझकर उसका मौसर जवाब भी दिया। जैमिंग टेक्नोलॉजी, गन वेपन सिस्टम और जदीद रेडार्स के इस्तेमाल ने पाकिस्तानी फौज को इस गैर एलानिया जंग में बरतरी दी है। ताहम ये सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा सकती है। पाकिस्तान को अपने फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत के लिए न सिर्फ अपने दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत करना होगा, बल्कि सिफारती सतह पर भी आलमी बरादरी को इस जारियत से आगाह करना होगा। फिलहाल पाकिस्तान फौज की चौकन्ना तैयारी और हिकमत अमली ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है, लेकिन मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजिकल जंग के नए मआज़ भी खुल सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।